We are live now. This is Dayalchand, the English Guru Dayal. Welcome you on this online platform GK by अजय सर. और मैं आज इस सेशन के प्रति काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अपने इस सेशन को करने जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ये जो सेशन है. तो यहाँ इस सेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ जैसे कि आपको पता है हमारा जो थंबनेल है, थंबनेल के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है एसएससी जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एलडीसी के एग्ज़ामिनेशन में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है. अच्छा टॉपिक है. करते हैं स्टार्ट. उम्मीद करूँगा कि आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, आगे बढ़ाओगे. और दूसरी बात मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिएगा. और कमेंट्स का मैंने ये नहीं कहा कि आप से मैं कोई हाल चाल पूछ रहा हूँ. मैं कमेंट्स का मतलब कह रहा हूँ कि इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर सही हो सकता है तो यस यू शुड. कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आपकी शेयरिंग से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आपके जो व्यूज़ से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है. और इस ऊर्जा के साथ में अगर आप चाहते हो कि हम भी पूर्णतः ऊर्जावान होकर आपके साथ जुटे रहें तो डेफिनेटली हम एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब हम हमारे जो लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे. चलो करते हैं स्टार्ट. आज का टॉपिक था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस देखा जाता है कि द पोइट एंड द फिलोसोफर डैड. तो सेकंड सेंटेंस है जैसे कि द ऑल्टर एंड द स्टेट्समैन अराइव्ड. और जो थर्ड सेंटेंस है द पोइट एंड द फिलोसोफर डैड. हमें इसमें से जो आंसर्स है उन्हें चूज करना है. आंसर्स देखना है इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर क्या रहने वाला है. और सही आंसर के साथ साथ में आपको पूर्णतः यह जो व्याख्या है वो भी बताई जाएगी. इसको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि डिस्क्राइब भी किया जाएगा आपको कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ. चलो करते हैं ट्राई. क्या है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोइट एंड द फिलोसोफर. द पोइट एंड द फिलोसोफर डैड. तो हमें यूज़ करना है इसमें किसका यूज़ करें. क्या वोज का यूज़ होगा, क्या आर का यूज़ होगा, इज का होगा या हैव का होगा. सेम क्वेश्चन है. इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है मैंने कि द ऑल्टर एंड द स्टेट्समैन अराइव्ड. और थर्ड में कह रखा है कि द पोइट एंड द फिलोसोफर. द पोइट एंड फिलोसोफर. तो यहाँ भी हमें देखना है कि कौन सा आंसर क्या होने वाला है. तो देखो तीनों में एक सिमिलरिटी सामने आ रही है. इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ बिल्कुल सभी के अंदर एक समान चीज़ आ रही है कि जो द पोइट है वो क्या है. द पोइट एक नाउन है. यहाँ पर द पोइट अपना एक नाउन है. और उसके बाद में बात करें दूसरे वाला कि ये पोइट नाउन है, एंड लगा हुआ है और उसके बाद में फिर से नाउन है. तो यानी कि जब अपने पास में नाउन एंड प्लस नाउन आता है, नाउन एंड प्लस में नाउन है. यहाँ भी देखा जाए तो नाउन एंड प्लस नाउन है और यहाँ भी देखा जाए तो नाउन एंड प्लस में नाउन है. तो जब भी ये नाउन एंड प्लस नाउन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आता है तो कंप्लीट सब्जेक्ट रहता है और इसे अपने प्लूरल माना जाता है. जो ये है ये अपना रहने वाला है प्लूरल. और प्लूरल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्लूरल रहता है. तो प्लूरल है. तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक यही कह रहा है कि इस टॉपिक में जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है ये और हमारी जो वर्ब है ये दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए. दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. अब ये जब दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है. अगर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कौन सी रहने वाली है, सिंगुलर रहने वाली है.
और अगर सब्जेक्ट की बात करें, अपना सब्जेक्ट है जो प्लूरल यूज़ होने वाला है, तो हमारा जो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सिर्फ इतना सीखना है। तो इन सभी तीनों क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है कि नाउन एंड प्लस नाउन और सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी यूज़ करनी है? प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती है। एक बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो देखना है। तो यहाँ सही है अपना ये जो सब्जेक्ट है और ये है। तो अपने यहाँ पर देखा जाए तो ये अपने फर्स्ट रूल बनता है। अगर अपने सेकंड रूल की बात करें तो अपना जो सेकंड रूल है वो ये बात कह रहा है कि जैसे हमने सेकंड रूल के तहत अपने देखा जाए तो सेकंड रूल अपना कहता है कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल आ जाता है और उसके बाद में नाउन आ जाता है और नाउन के बाद में एंड का यूज़ होता है और उसके बाद में फिर से नाउन का यूज़ होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सब्जेक्ट बनने वाला है, ये जो सब्जेक्ट है ये रहना है अपना सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज़ होने वाली है? सिंगुलर यूज़ होने वाली है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। और जो थर्ड रूल अपना है वो ये कह रहा है कि अगर अपने पास में कुछ ऐसा आता है कि जिसमें नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद में एंड लिखा हुआ है और फिर से द का यूज़ हुआ है और फिर नाउन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है? ये प्लूरल रहने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा बन जाएगा सर? ये सब्जेक्ट अपना प्लूरल बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि नाउन ये ज द ना, द प्लस में नाउन, ये एक अलग व्यक्ति है और ये एक अलग व्यक्ति है। इसके अंदर ये वाला और ये वाला व्यक्ति बिल्कुल सेम है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है क्योंकि ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो हमें अब यूज़ किसका करना है? तो अब हमें वर्ब का यूज होगा, और वो वर्ब कैसी यूज़ होने वाली है? वो वर्ब प्लूरल यूज़ होने वाली है। तो अब अपने इन तीनों रूल्स को देखते हैं, और इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रूल लगा है। जैसे पहला रूल है कि इसमें नाउन प्लस नाउन एंड होता है, तो इसमें नाउन प्लस नाउन है, बिल्कुल एंड है, और यहाँ पर ये क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे यूज़ होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ओनली नाउन के साथ एक ओनली नाउन ही न होकर यहाँ पे द का भी तो यूज़ हुआ है। तो अपना कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? सेकंड रूल फॉलो कर रहा है कि द है, नाउन है, एंड है और नाउन है। द है, नाउन है, हमारी ये नाउन है, उसके बाद में देखा जाए तो ये एंड है, और उसके बाद फिर से देखा जाए तो ये नाउन है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है, द एंड उसके बाद में नाउन, तो ये प्लूरल रहता है। प्लूरल रहता है तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। अब इनमें ऑप्शंस में से चूज़ करना है हमें, क्या वर आएगा या आर आएगा या हैव आएगा। तीन ऑप्शंस यहाँ पर है। तो हमें एक बात का याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डैट अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है, तो वर्ब के रूप में अगर एक्टिव वॉइस है तो हमारी जो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये बेसिकली हमारी है सेकंड या थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड फॉर्म। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म हमेशा क्या रहती है? इसके साथ में एच वी का यूज़ हम नहीं करते। सेकंड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब का कभी यूज़ नहीं होता। अगर अपने इसके साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है तो इसके साथ में हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमेशा ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म कब होगी? जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें। तो हमारे पास में हमने हेल्पिंग वर्ब करना है यूज़ किसका? वर्स वर्क का भी करें, आर का करें या हैव का करें। तो वर्क का यूज़ कब होगा? इन पैसिव वॉइस यूज़ होता है जब कर्ता कोई और है। और इधर बात करें, ये भी पैसिव वॉइस भी यूज़ होता है, लेकिन हमारा ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है तो हम क्या करते हैं?
हैज़, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और हमारे पास में यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा है, क्योंकि इज तो ओनली सिंगुलर है ही, हमारे पास एक ऑप्शन पड़ा है हैव। तो पहले में आंसर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है अपना हैव। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, गॉट इट, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में क्या होने जा रहा है करते हैं चेक, इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखो इसमें सेकंड में भी तो ये सेम का सेम ही तो आ रहा है। पहले में यूज़ हुआ है द का, द के बाद में नाउन है ये ऑर्टर। ऑर्टर होता क्या है? ऑर्टर मीन्स अ पर्सन हु इज़ जनरली स्पीकिंग, डिलीवरिंग ए स्पीच। एक ऐसा आदमी जो क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है। तो यह ऑर्टर है। एंड है उसके बाद में स्टेट्समैन, स्टेट्समैन्स एज लाइक अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड की तरह से होता है। तो ये भी एक नाउन है। अब नाउन है, एंड है, उसके बाद में दोबारा से नाउन यूज़ हुआ है। और जो पहली नाउन है, इस नाउन से पहले हमने यूज़ किया है द का। तो द का यूज़ किया है, तो रूल कौन सा यूज़ हो रहा है सर? सेकंड रूल। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें वर्ब क्या यूज़ करनी है? तो हमें वर्ब यूज़ करनी है यहाँ पर सिंगुलर का, सॉरी तो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट का आंसर है बेटा जी इज़। वैसे देखा जाए तो हैव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इज़ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है। तो याद रखने वाली बात है, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा कि ये जो आंसर है यहाँ पर सेकंड वाला आंसर है। अब बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं इसकी के अंदर। तो इसी में भी देख लीजिए क्या है कि द ऑर्टर्स एंड द स्टेट्समैन अराइव्ड। अब देख लीजिए ऑर्टर एक है, स्टेट्समैन भी एक है, तो मतलब हमारी वर्ब है कैसी यूज़ होने वाली है? सिंगुलर यूज़ होने वाली है। हैव यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लूरल है, और वर की बात करें तो ये भी प्लूरल है, और आर की बात करें तो ये भी प्लूरल है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही आंसर रहेगा हैव। तो हमारा सही आंसर है हैज़ यहाँ पर। तो हैज़ आंसर है अपना, वो बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड कह रहा है कि द पोइट एंड द फिलोसोफर। तो रूल कौन सा यूज़ हो रहा है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले द का यूज़ हुआ है, और द के बाद की बात करें तो ये पोइट यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है, और द फिलोसोफर यूज़ हुआ है। तो मतलब कौन सा नियम रूल हो रहा है? थर्ड नियम अपना यूज़ हो रहा है। और इस थर्ड रूल के अकॉर्डिंग द नाउन एंड प्लस द नाउन प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या यूज़ होने वाला है। इज़ तो सिंगुलर है। आर की बात करें और नेक्स्ट है आर, यहाँ आंसर क्या होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि वॉज भी सिंगुलर है और हैज़ भी सिंगुलर है। तो ये तीनों बातें आपको बहुत बढ़िया समझ आने वाली है। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर एक नाउन आ रही है, एंड आ रहा है, और फिर नाउन आ रही है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी हो जाए तो भी हमारा ये प्लूरल रहने वाला है। तो ये वर्ब है और ये प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। फर्स्ट रूल कहता है अपना। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि यदि नाउन आ जाए और उसके बाद में पहली वाली नाउन से पहले कि दा का यूज़ हुआ है या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, उसके बाद में एंड में है और उसके बाद में नाउन है, तो जो पहले वाला जो नाउन और ये जो दूसरे वाली नाउन एक ही व्यक्ति को बताएगी, और एक ही व्यक्ति को बताएगी तो वो सिंगुलर होगी, और जो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। और थर्ड वाला जो कह रहा है रूल, ये कह रहा है कि थर्ड नियम कह रहा है अपना कि जब नाउन आ रही है उसके बाद में द आ रहा है, नाउन आ रही है, एंड द आ रहा है, मतलब दोनों इंसान एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जब दोनों इंसान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो मतलब दोनों प्लूरल है, दोनों अलग अलग इंसान है। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ये टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। पढ़ के देखिएगा क्या कह रहा है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन कह रहा है अपना कि टाइम एंड द टाइड, टाइम एंड टाइड फॉर नन, पता नहीं क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होता है, करते हैं स्टार्ट। दूसरा कह रहा है कि द हॉर्स एंड द कैरीज, और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर। तो देखिएगा इसके अंदर कह रहा है टाइम एंड टाइड, दूसरा कह रहा है कि हॉर्स एंड कैरीज, और उसके बाद में कह रहा है ब्रेड एंड बटर। तो देखो इसके अंदर हमें ये जानना है कि इन सेंटेंसेस में क्या आंसर होने वाला है। इसमें एक चीज़ सिमिलैरिटी, आपको सभी में एक चीज़ समानता नज़र आ रही है। वो समानता क्या नज़र आ रही है? वो समानता ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर हमने अभी देखा था कि जब नाउन आती है और उसके बाद में एंड आता है और उसके बाद में फिर से नाउन आती है, सभी में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या रहना चाहिए? प्लूरल रहना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी कुछ फिक्स फ्रेजेस है। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस है अकॉर्डिंग टू द ओल्डन ग्रामर। अपनी जनरली ये फ्रेज़ का तरह से यूज़ होती है। और ये जो अपनी फ्रेज़ है, तो कुछ फ्रेज़ है जैसे कि अपने ले लेते हैं, यही फ्रेज़ है अपनी टाइम एंड टाइड की बात करें। टाइम एंड टाइड है,
उसके बाद में दूसरी बात करें, जैसे कि हॉर्स एंड कैरीज है, हॉर्स एंड कैरीज है। इसी तरह से बात करें अपने हॉर्स एंड कैरीज है, ब्रेड एंड बटर है, और बढ़ते हैं तो क्राउन एंड ग्लोरी है, टाइम एंड टाइड हो चुका है, राइस एंड करी है। ऐसे कुछ एक वर्ड है अपने, हैमर एंड सिकल है, ठीक है। तो ये जो सभी के सभी है, हैमर एंड सिकल है, डे एंड नाइट है, राइज एंड फॉल है, और उठाते हैं तो अपने तो क्या हो जाएगा, राइज एंड फॉल। तो उठाते हैं नेक्स्ट वाला अपने, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्राउन एंड ग्लोरी। उसके बाद में था करी, तो यहाँ हो जाएगा राइस एंड करी। यहाँ बढ़े हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, तो इसका रहेगा आपका राइज एंड फॉल। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है, एक फ़िक्स फ्रेज़ है। और जब ये सारी की सारी फ़िक्स फ्रेज़ यूज़ होती हैं, तो अब यहाँ पर नाउन तो देखने में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनको क्या माना जाता है, इन फ़िक्स फ्रेज़ को सिंगुलर माना जाता है। अब इनको अपने सिंगुलर मानते हैं, तो वर्ब भी हमें इनके लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, हमें वर्ब भी क्या यूज़ करना है सर, इनके लिए वर्ब यूज़ करना है सिंगुलर। फ़िक्स फ्रेजेस हैं, याद करना पड़ेगा हमें, और इनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो देखिएगा टाइम एंड टाइड्स है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, तो टाइम एंड टाइड्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आने वाला है वेट्स, वेट्स फॉर नन। इससे संबंधित एक छोटा सा मतभेद भी है कुछ राइटर्स के अंदर। जो ओल्डन इंग्लिश ग्रामर के राइटर्स थे वो इसको मिक्स मानते हैं, वेट्स मानेंगे, और अगर बात करें न्यू राइटर्स की तो उसे क्या मान रहे हैं, वेट मान रहे हैं। इसलिए मैंने तो यही देखा है कि राजस्थान के एग्जामिनेशन, जितने भी छोटे लेवल के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे आपका एलडीसी का एग्जामिनेशन हो रहा है, बीएसटीसी का एग्जामिनेशन हो रहा है, या कोई अनदर एग्जामिनेशन ले लेते हैं जिसमें अपना इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर सही आंसर है वेट्स मानते हैं। लेकिन अगर एसएससी की बात कर रहे हैं हम, तो एसएससी बैंकिंग के एग्जामिनेशन में यहाँ पर इसको वेट माना जा रहा है। तो अभी तो मैं इसका आंसर है वेट्स मानूंगा। क्यों इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर बुक्स है इसी को ही फॉलो कर रही हैं, ज़्यादातर ऑथर्स हैं इसी को ही फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है हॉर्स एंड कैरीज। तो इधर द वाला भी तो है, द लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी ये दोनों फ्रेज एक साथ यूज़ हो जाती है, कंप्लीट है, इसको अपने एक सिंगुलर मानते हैं, और ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसे यूज़ होने वाली है, सिंगुलर यूज़ होने वाली है। तो देखते हैं इसके अंदर, तो हमारा यहाँ पर है इज़, वर, हैव और आर। तो इनमें से अपनी सिंगुलर वर्ब देखनी है। आर हमारा प्लूरल रहा है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, इसका सही आंसर रहने वाला है इज़। बढ़ता है नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पेज नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल्सो द सेम थिंग ना, ब्रेड और बटर है, ये भी वही सेम चीज़ को ही बता रहा है। तो ब्रेड और बटर है, ये एक फ्रेज है, और इसके लिए भी हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या आने वाला है, तो आंसर इसमें भी इज़ आने वाला है। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और हमेशा इन्हीं चीज़ को जनरल तौर पे आंसर देना कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर है वो किसी और व्यू से पूछ लेता है, तब ये ब्रेड और बटर है दोनों को प्लूरल मान लेते हैं। क्या रहता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, और उस एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं। जैसे कि अपने कह देते हैं कि ब्रेड एंड बटर। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया अपना, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सोल्ड हियर, फुल स्टॉप। देखो ये जो सेंटेंस है आपके सामने बोर्ड पे लिखा पड़ा है, और ये जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर सोल्ड हियर। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि ब्रेड और बटर को बेचा जाता है। तो देखो ब्रेड और बटर जब बेचा जा रहा है तो किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही है ना, ये यहाँ तो ब्रेड और बटर ये क्या है, ये कि हमारा कह सकते हो कि ब्रेकफास्ट है, ये
क्या है ये हमारा ब्रेड एंड बटर, ये एक ब्रेकफास्ट की तरह से यूज़ हो रहा है। भी रोज़ाना हम सुबह जनरली तौर पे अपने इसको ब्रेकफास्ट के तौर पे ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, इसलिए इसको सिंगुलर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि ब्रेड एंड बटर है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है क्योंकि बेचे जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों एक साथ बेचे जाएंगे, अलग अलग भी तो सेल किए जा सकते। ऐसी कंडीशन आ जाए तब हमें इसका आंसर है वो सिंगुलर न होकर इसको प्लूरल माना जाना चाहिए और अपने राइट कर सकते हैं आर का। चलो बढ़ते हैं। इसी तरह से मेरे ख्याल से ये वाले जो तीनों कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से ये जी चीज़ें समझाई जाए। एक नया सा एक्सपेरिमेंट भी लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया है तो जो मुझे थंब दिखाई देना चाहिए, बहुत से थंब मुझे दिखाई देने चाहिए इसमें, और अगर थंब आप देते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे जो एनर्जी है वो है। तो दूसरी मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जीके बाय अजय सर नाम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी ये जो कोर्सेज़ हैं अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर साइंस की क्लासेस आ रही हैं, मैथ्स की आ रही हैं और इंग्लिश की क्लासेस तो बिल्कुल चल ही रही हैं। जीके की क्लासेस हैं, आरएस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा मौका है यहाँ पर। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो लगभग हम एक अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात मैं बार बार बोलता हूं कि ये एक मुहिम है बेटा, ये एक मुहिम है। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मात्र अपनी जो क्लासेस दे रहे हैं या कहीं किसी प्रकार का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ मात्र एक मुहिम है। हम चाह रहे हैं कि हर घर में तक, हर ढानी तक, हर मोबाइल में ये जो क्लासेस हैं वो पहुँचे। और जो बच्चे, कुछ लोग दूर दूर बैठे हैं, उनको यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं, हम तक नहीं आ सकते हैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, या फिर एक महंगे कोर्सेज़ ख़रीदने में वो असमर्थ रहते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस है बड़ी कारगर साबित होने वाली है, बहुत अच्छी कारगर साबित हो जाएगी, ताकि वो बिना किसी पैसा इन्वेस्ट किए हुए, जो पैसा वो किसी कोर्सेज़ को परचेज़ करने में लगा रहे हैं, वही पैसा वो अगर यहाँ पर निःशुल्क उन्हें मिल रहा है, उस पैसे का वो यूटिलाइज़ करे, तो हो सकता है कि एक बच्चा एक घर के अंदर एक नौकरी का दीपक जल सकता है। तो अगर आप हमसे सहमत है तो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो शेयर लिस्ट है वहाँ पर कमेंट्स में आपके नंबर्स ज़्यादा शो होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, करते हैं चर्चा। तो इस स्क्रीन में 7, 8 और 9, 10 4 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा यहाँ पर कि हम इसका किस तरह से आंसर हो सकता है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका ईदर द कैट और द डॉग हियर। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि नीदर प्रेज नॉर ब्लेम टू इफेक्ट हिम, और आगे कह रहा है कि नीदर द चेयरमैन और द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। The another question is there, the 10th question says to you that the John and his brothers to the blame। देखो कितना अच्छा कह रहा है कि इधर द कैट भी और द डॉग भी, हियर दोनों में से एक। इधर और का यूज़ कहाँ होता है, नीदर नॉर का यूज़ कहाँ होता है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। अपने करते हैं स्टार्ट। हालांकि अगर इधर और का यूज़, नीदर नॉर का यूज़ को नहीं समझ में आया है तो मेरे जो पीछे का जो मैंने अभी एक प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे और वहाँ से आप इसको देख सकते हो और इसके यूजेस समझ सकते हो। बढ़ते हैं इनकी तरफ। जैसे इधर और नीदर नॉर में क्या आंसर होना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने इसको जानते हैं कि ये इधर और नीदर नॉर होता क्या है और आंसर्स क्या होने वाले हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं अगले पेज पर जाऊँगा और यहाँ चर्चा करते हैं अपने। जैसे ये अगला पेज, इस पेज पे देखते हैं कि मैंने जैसे उस क्लासेस में भी बताया था कि जो इधर है, जिसको कुछ लोग आइदर बोलते हैं, आइदर पढ़ा जाता है, इसको कुछ लोग आइदर भी पढ़ रही है, दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है अपने। आइदर है या इधर है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीदर है। ये दोनों के दोनों होते क्या है, या फिर अपने बात करें नॉट इधर और नीदर नॉर, ईच एंड एवरी, वो भी यूज़ होने वाले हैं। तो ये क्या यूज़ होते हैं, ये एज ए प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं, और दूसरा ये कंजक्शन भी यूज़ होते हैं। अभी ये किसकी तरह से यूज़ हो रहे हैं, ये कंजक्शन की तरह से यूज़ हो रहा है। एक शब्द और भी है हमारे पास में यहाँ पर, ये शब्द है आपका नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ में आपका है बट ऑल्सो। तो इधर के साथ एक बात याद रखना है, जब भी इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन तीनों के बाद में हमें क्या यूज़ करना है, तो इन तीनों के बाद में हमें यूज़ करना है नाउन का। इधर के बाद में, इन तीनों के बाद में हमेशा क्या यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है। और ये नाउन कैसा यूज़ होता है, तो ये जो नाउन है वो क्या रहती है, सिंगुलर भी यूज़ हो जाती है, और ये वाली जो नाउन है वो कैसी यूज़ होने वाली है, वह प्लूरल भी यूज़ हो जाती है। एक्चुअली
होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या रहता है। जब ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह से यूज़ होते हैं, जब ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह से यूज़ हो रहे हैं, जैसे बात करें अपने प्रोनाउन की बात करें और या अपने बात करें एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो इनमें क्या रहता है, अगर ये एडजेक्टिव है तो प्रोनाउन है तो इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानते हैं। और इसके बाद में वर्ब भी कैसे यूज़ होने वाली है, सिंगुलर। या फिर मैं इसको कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि जब ये इधर नीदर ये जो वर्ड यूज़ है हो रही हैं, जैसे कि अपने बात करते हैं इधर की, हमने एक वर्ड लिया नीदर और हमने एक वर्ड लिया ईच एवरी वगैरह। तो ये जो शब्द जब भी आते हैं ये कैसे यूज़ होंगे, ये दोनों के दोनों यूज़ अगर प्रोनाउन की तरह से यूज़ हो रहे हैं, आप इनका यूज़ कर रहे हो एज ए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो ये डायरेक्टली अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। और वर्ब कैसी यूज़ होगी, ये सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाले हैं। और अगर बात करें ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं ये, तो एडजेक्टिव की तरह से यूज़ होंगे तो ये अपने तुरंत बाद में क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ हो रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव की तरह से यूज़ होने के लिए हमें क्या करना है, इनके लिए डायरेक्टली इन शब्दों के बाद में हमें क्या यूज़ करना है, नाउन यूज़ करनी होती है। और ये नाउन क्या रहती है, ये सिंगुलर रहती है। अब ये नाउन सिंगुलर है तो इनके लिए वर्ब भी हमें क्या यूज़ करने वाली है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये कंजक्शन की बात करें और जब ये सारे के सारे वर्ड कैसे यूज़ हो जाते हैं, एज अ कंजक्शन यूज़ होते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी है कि कंजक्शन की तरह से यूज़ हो रही है तो ये जो नाउन है ना, इसका सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं रहता है। ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और ये प्लूरल भी यूज़ हो सकता है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता। अब बढ़ते हैं आगे कि इनके बाद में जो नाउन आ जाती है, इधर नीदर है, नॉट ओनली है, और इनके बाद में हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे सिंगुलर या प्लूरल आ जाए। और अगर इधर आया है तो हमें क्या करना पड़ता है, और का यूज़ करना है। अगर नीदर आए तो किसका यूज़ करना होता है, नॉर का। और अगर नॉट ओनली आए तो हमें यूज़ करना होता है बट ऑल्सो का। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और इन सभी के बाद में फिर से हमें क्या यूज़ करना होता है, नाउन का। तो जब नाउन यूज़ होती है तो वही बात है सेम की सेम, ये भी नाउन क्या रहती है, अपनी सिंगुलर हो सकती है या फिर यूज़ हो सकती है सर प्लूरल। अब हमें वर्ब का यूज़ करना है, तो इन सभी के बाद में जब भी यूज़ होती है वर्ब, तो हमें क्या करना होता है, ये वर्ब है ना अपने जस्ट पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, दूर नहीं जाना है, सिर्फ मात्र इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें इस वर्ब का यूज़ करना है। अगर ये वाली नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। अगर ये प्लूरल है तो हमें भी क्या यूज़ करना है, प्लूरल का। तो आते हैं अपने उसी क्वेश्चंस पे और इसी के थ्रू चेक करते हैं। तो पहले से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे इधर, नीदर और नॉट ओनली है, इसके बाद में नाउन आती है। नाउन हमारी सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है। और नॉर और नॉट बट ऑल्सो के बाद में नाउन है, सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। वर्ब हमें इनके बाद वाले को देखना है, पहले वाले को नहीं देखना है। चलो करते हैं स्टार्ट। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थे यही 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है। देखिएगा इधर है, इधर द कैट और द डॉग, तो हमें वर्ब बननी है। वर्ब का यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इस और के बाद वाले के अकॉर्डिंग, या कह सकते हो वर्ब के जस्ट पास वाले के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो डॉग है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारा जो डॉग है कैसा रहेगा, ये सिंगुलर है। जब डॉग सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज़ होनी चाहिए, सिंगुलर यूज़ होनी चाहिए। अब सिंगुलर है तो इनमें से देख लीजिए सिंगुलर वर्ब क्या है। इसमें लिखा हुआ है हैव बीन प्लूरल है, आर प्लूरल है और हैव वर प्लूरल है। तो हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सही आंसर रहने वाला है सेकेंड। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नीदर द प्रेज नॉर द ब्लेम। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखना चाहो तो नॉर के अकॉर्डिंग देखें हम, तो हमारा जो वर्ब यूज़ होगी वो ब्लेम के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो ब्लेम क्या है, ब्लेम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें भी वर्ब क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। तो अपना ये तो सिम प्लूरल है, वर्ब अपना आंसर क्या रहने वाला है, नंबर 3 सिम्स रहने वाला है। सिमिंग और नन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सिमिंग यहाँ जिरेंड है, यहाँ पे जिरेंड है, या फिर पार्टिसिपल यूज़ करोगे, पार्टिसिपल हमेशा वर्ब लेगा, वो है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली तरफ। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हम इसका यूज़ वैसे भी देखा जाए तो ये जो प्रेज़ है ना, ये प्रेज़ कैसी नाउन है, या ब्लेम की बात करें तो ये कैसी नाउन है। तो प्रेज़ और जो ब्लेम है दोनों की दोनों हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है
तो फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमेशा सिंगुलर रहती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो सिंगुलर है तो अब तो क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर प्रेजेंटेड। तो नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स प्लूरल है तो हमें वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी थी, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज़ होने वाली है, प्लूरल यूज़ होने वाली है। तो वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग देखा, इज अपना सिंगुलर है, वॉज अपना सिंगुलर है, और हैज़ की बात करें तो हैज़ भी सिंगुलर है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है सर अपना? तो सही आंसर रहने वाला है आर। तो सेम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बार बार यही बोल रहा हूँ कि अपने शेयर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, आपको टीचिंग स्टाइल कैसे लगा। अगर और इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि थोड़ा और निखार होना चाहिए तो सजेशन है, आपके सजेशन का वेलकम है। सुधार चाहेंगे, निखार चाहेंगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो अभी देखिएगा अपना 10 नंबर क्या कह रहा है कि जॉन और हिज ब्रदर्स टू ब्लेम। तो जॉन और हिज ब्रदर्स, हमें वर्ब का यूज़ करना है किसके अकॉर्डिंग? और के बाद वाले के अकॉर्डिंग या वर्ब से पहले, दोनों में से जी चाहे जो हो, हमें समझ में आता है उसको समझते हैं। तो और के जस्ट बाद की नाउन को देखते हैं। तो और के जस्ट बाद में जो नाउन आई है यहाँ पर, ये नाउन कैसी है? ये प्लूरल है। अब ब्रदर्स की बात करें तो ब्रदर्स प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है? प्लूरल। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है। हमारा आंसर सही क्या होने वाला है? आर होने वाला है, आर टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर बी का यूज़ होगा और यहाँ पे डी का यूज़ होगा, ब्लेम्ड। ये क्यों होगा? ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेशन है काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप भी इसके साथ में कोशिश कर रहे होंगे, अपना नॉलेज भी चेक कर रहे होंगे और गेन कर रहे होंगे। एक दूसरी बात, जो भी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नोट करते जाओ अपनी सीट्स पे। बाकी आपको ये इसकी जो है टेलीग्राम पे इसकी जो सीट्स है मिल जाएगी। तो टेलीग्राम के लिए आप जो है जीके भाई अजय सर की जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त द इंग्लिश गुरु दयाल सर। बढ़ते हैं आगे। तो इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी जो क्लास जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉन द प्राइज। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शिप विद इट्स क्रू लॉस्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स गोइंग टू प्लान अ फ्रेंडली मैच। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या सिमिलरिटी है इन सभी में, क्या समानताएं हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो समानताएं चेक करो इसमें। सबसे पहले समानता क्या कह रही है? ये है रमन। रमन क्या है? एक नाउन है। नाउन के बाद में ये एज वेल एज क्या आया है? तो एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन की तरह से यूज़ हो रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं, फिर से ये नाउन है। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नाउन है, उसके बाद में विद है और उसके बाद में क्या है? इट्स क्रू है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर। तो कैप्टन नाउन है और उसके बाद बढ़ते हैं तो ये भी क्या है? अपना जो प्लेयर्स है वो एक नाउन की तरह से यूज़ हुआ है। अब हमें क्या करना है? ये जो हमने पहले अभी जो रूल्स देखा था उसके थोड़ा सा ऑपोजिट रूल्स है। हमें यहाँ इसमें ये बात जाननी है कि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें क्या यूज़ होता है? नाउन यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक अगला पेज और लेता हूँ और वहाँ अपनी चर्चा करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कभी सेंटेंस में एक नाउन यूज़ होता है और नाउन के बाद में यहाँ पर अपने बात करें तो कुछ कंजक्शंस यूज़ होने वाले हैं और वो कंजक्शंस क्या यूज़ होने वाले हैं उनकी करते हैं चर्चा। अब कंजक्शन की बात करें तो जैसे अगर सेंटेंस में ये कंजक्शन यूज़ हुआ है एज वेल एज, या कंजक्शन यूज़ हुआ है विद, या कंजक्शन यूज़ हुआ है अलोंग विद, इसी तरह से और भी कंजक्शंस, बहुत से कंजक्शंस हैं। जैसे बात करें टुगेदर विद, टुगेदर विद के बाद में अपनी कंजक्शन की बात करें तो लाइक है, ये भी एक कंजक्शन प्रीपोजिशन की तरह से यूज़ हो जाता है। उसी की तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनलाइक है आपका, टुगेदर विद हो गया, टुगेदर विद। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका लाइक,
और लाइक के साथ में बढ़ जाएगा अनलाइक। अनलाइक की तरह से ही नेक्स्ट यूज़ होने वाला है आपका बिसाइड्स, इंक्लूडिंग। ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो इनके तुरंत बाद में हमें क्या यूज़ करनी होती है, नाउन यूज़ करनी पड़ती है, और उसके बाद में हमें यूज़ करना है किसका, वर्ब का। तो हमें एक बात का याद रखना है, हमें किसका यूज़ करना है, इसके बाद में वर्ब का यूज़ करना है। तो जब भी वर्ब यूज़ करनी है तो हम क्या कर रहे थे, ईदर और नीदर नॉर में जस्ट बाद की नाउन को देख रहे थे हम। ईदर और उसके बाद में था आपका नॉर और बट ऑल्सो। इसमें तो इसके बाद की नाउन को देख रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ हो रही थी। तो किसके अकॉर्डिंग, इनके बाद की जो नाउन आ रही है इनके बाद की यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ये जो वर्ब यूज़ करनी है, ये वाली वर्ब है किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, तो ये वाली जो वर्ब है हमें यूज़ करना है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर हमारी पहले वाली नाउन है वो सिंगुलर यूज़ हो रही है तो हमें आगे देखना है, पहले वाली नाउन सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है ये भी कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। लेकिन अगर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगर यही वाली नाउन है वो कैसी हो, प्लूरल यूज़ होती है। अगर इन शब्दों से पहले नाउन प्लूरल है तो हमें भी ये वाली वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है, प्लूरल यूज़ करनी है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो हमें किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, हमें यूज़ करना है वर्ब का रमन के अकॉर्डिंग। अब रमन है, रमन एक वचन रहता है, सिंगुलर है, तो रमन हमारा सिंगुलर है तो इनमें से हमें सिंगुलर शब्द देखना है। तो सिंगुलर देखते हैं तो हैव अपना प्लूरल रहता है, वर अपना प्लूरल है। उसके बाद में हैव यहाँ पर रिपीटेड है, 2 बार हो चुका है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हो। तो सारे के सारे यहाँ पर 1, 2 और आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। सही आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड आंसर। तो आंसर सही क्या बनेगा, रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ वॉन द प्राइज। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शिप विद इट्स क्रू। तो देखिएगा यहाँ पर द शिप विद इट्स क्रू, क्रू की बात करें तो क्रू क्या रहता है। पहली बात तो ये कि क्रू है हमारा, ये प्लूरल है। क्रू हमारा क्या रहता है, तो ये प्लूरल रहता है। ये हमेशा, जैसे कि बात करें अपना पीपल की बात करें तो ये भी क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो अभी इधर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट शिप के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो शिप क्या है, शिप के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो शिप अपना सिंगुलर है, तो जब शिप अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो वर का यूज़ नहीं होगा, हैव का नहीं होगा, आर का नहीं होगा। तो हमें आंसर किसका यूज़ करना है, यहाँ पर वॉज का यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 13 पे आते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर गोइंग टू प्लान द फ्रेंडली मैच। तो यहाँ पर देखते हैं कि तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा इसमें क्या है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, किसके अकॉर्डिंग, कैप्टन के अकॉर्डिंग देखना है। कैप्टन क्या है, कैप्टन सिंगुलर है, कैप्टन अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, अपने सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इनमें से देखते हैं क्या विल का यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना है सिंगुलर प्लूरल के साथ विल का यूज़ तो हो जाता है, लेकिन विल के तुरंत बाद में गोइंग टू का यूज़ नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग हैव की बात करें तो हैव अपने आप में प्लूरल है, आर प्लूरल है। सही आंसर क्या यूज़ होने वाला है, अपना सही आंसर यूज़ होने वाला है इज़। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, इज़ का यूज़ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14, 15 और 16 नंबर। तो 14, 15 और 16 के अंदर देखा जाए तो द कमेटी डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है कि द कम्युनिटी इशूड इट्स रिपोर्ट, और आगे बढ़ते हैं कि द काउंसिल टुडे इन द टाउन हॉल। तो देखिएगा जल्दी से आप आंसर्स दीजिएगा। अब इन सभी में देखो एक सामान्यता क्या है,
समानता है इसके अंदर द कमेटी, दूसरी समानता है इसके अंदर फिर से कमेटी और काउंसिल। बड़े ठीक है, तो देखते हैं इनमें समानता क्या है। पहले में है कम्युनिटी, दूसरे में कमेटी, पहले में कमेटी, दूसरे में कमेटी, काउंसिल। तो यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि बात करें यही वाला शब्द ले लेते हैं, जैसे कि अपने वर्ड यूज़ किया है कमेटी। तो हमारा जो वर्ड है यहाँ पर कमेटी, इसी तरह से वर्ड है आपका जूरी, इसी तरह से वर्ड है आपका काउंसिल। ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं, ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से आर्मी है, आपका शब्द है आर्मी, पूछा हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स है। सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स है। अब कलेक्टिव नाउन है सारे, तो कलेक्टिव नाउन क्या रहता है, कलेक्टिव नाउन को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ये क्या रहते हैं, सिंगुलर की तरह से भी यूज़ होते हैं, और नंबर 2 है ये इसको प्लूरल की तरह से भी यूज़ करते हैं। अब इनको सिंगुलर और प्लूरल कब यूज़ करते हैं, इसको सिंगुलर तब यूज़ करेंगे जब ये सारे के सारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं किसी एक ही यूनिट को बता रहे होते हैं। जब एक यूनिट को बता रहे हैं तो सिंगुलर है, लेकिन जब ये क्या होते हैं, किसी डिवाइडेड मूड में नज़र आ रहे होते हैं, किसी डिवाइडेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, या अलग अलग सेपरेटेशन को दे रहे हैं, या डिफरेंट को दे रहे हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाती है, डिफरेंट को बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसे प्लूरल मान रहा है। तो देखिएगा यहाँ सेंटेंस कह रहा है, या ग्रुप्स की बात आ जाए तो भी अपने राइट कर सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस कह रहा है कि द कमेटी डिवाइडेड द वन ऑन द माइनर पॉइंट। तो देखिए डिवाइड आ चुका है, वर्ड क्या है अपने सामने, आपके सामने वर्ड है डिवाइड। तो डिवाइड आ चुका है, तो डिवाइड का मतलब अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर प्लूरल आने वाला है, तो इसका सही आंसर है रहेगा आपका 3 नंबर आंसर आर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कमेटी, उसके बाद में कह रहा है इशू इट्स रिपोर्ट। ये भी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है इट्स। इट्स क्या है, इट्स यहाँ पर सिंगुलर है, और है क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी जेन्युइन सी बात है, हमारा जो कमेटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाली है। तो सही आंसर अपना क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ करेंगे। अदर सेंटेंस सारे के सारे अपने ऑप्शन है, हैव है, आर है, प्लूरल है। बढ़ते हैं 16 नंबर पे, कह रहा है कि काउंसिल टुडे इन द टाउन हॉल। अब टुडे इन द टाउन हॉल, कहीं डिवाइडेशन का, सेपरेटेशन का, डिफरेंट का, अलग अलग होने का कोई यहाँ मीनिंग है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसको किस में मानेंगे, एक यूनिट में मानेंगे। जब ये एक यूनिट में यूज़ हो रही है, तो यूनिट में यूज़ होती है तो क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब यूनिट में यूज़ होती है तो सिंगुलर होती है, तो मतलब ये काउंसिल सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या यूज़ करनी है, हमने सिंगुलर यूज़ करनी है। सही आंसर अपना क्या रहने वाला है, सेकंड रहने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर बटन दबाने से, आपके एक शेयर करने से किसी घर में एक नौकरी का दीपक जल सकता है, उस घर में भी रोशनी हो सकती है आपके साथ साथ पे। यह एक मुहिम है हमारी जीके बाय अजय सर के इस प्लेटफॉर्म पर कि हर इंसान तक हमारा ये जो कंटेंट है, हमारा ये जो मैटर है वो पहुँचे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग असमर्थ होते हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स में पहुंचने के लिए, या फिर महंगे महंगे कोर्सेज खरीदने के लिए। तो हम यहाँ सिर्फ विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री उनको ये सारा मैटर है प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वो कुछ अछूते लोग कुछ होंगे जो हमारे से टच नहीं हो सके हैं, तो हो सकता है कि आपके थ्रू उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और उनके घर में भी जो एक नौकरी का उजाला जल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक्स कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आपके अनलाइक्स का भी मैं वेलकम करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगली स्लाइड पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है,
17, 18, 19 और 20 जो 3 क्वेश्चन है, आपके 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी में चेक करते हैं कि क्या ऐसी बात है जो सामान्य सी बात है, और फिर अपने इसके लिए एक एनालिसिस करने के बाद एक सामान्य रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसका आंसर देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट में लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स, सेकंड कह रहा है कि द प्लच लीव्स, उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद कह रहा है गुलिवर ट्रैवल्स। तो इसमें है क्या? नंबर 1, ये सारी की सारी है क्या? अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, इट मीन्स अरेबियन नाइट्स है, उसके बाद में है प्लिट्स लीव है, उसके बाद की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और इसकी बात करें ट्रैवल्स ना, गुलिवर ट्रैवल्स हैं। तो ये तीनों की तीनों बात करें तो ये तीनों की तीनों बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। बहुत ही फेमस क्या है ये? नॉवेल्स हैं। अब नॉवेल्स हैं तो ये क्या है? ये किसी बुक का नेम है। अब बुक का नेम है तो बुक क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज़ करने वाले हैं? सिंगुलर यूज़ करने वाले हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स को तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एक जो छोटे छोटे जो देशों से मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है, एक देश का नाम है। तो अपने यहाँ पर भी हमें क्या करना है? इस देश का नाम है, जब नाम होता है तो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है। चलो बढ़ते हैं, इसके आंसर देखते हैं। अरेबियन नाइट्स एक सिंगुलर है। मेरे ख्याल से सारे आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं, आपको पता होगा क्या होना चाहिए, क्योंकि पहला है हमारा अरेबियन नाइट्स, ये सिंगुलर है, एक बुक का नाम है, तो वर्ब अपनी क्या यूज़ होने वाली है? सिंगुलर। बढ़ते हैं 18 की तरफ। यहाँ भी देखा जाए तो ये भी सिंगुलर है, वर्ब अपनी यूज़ होने वाली है इस। और 19 नंबर में देखा जाए तो यहाँ भी हमारा जो सिंगुलर है हैज़ अ बिग नेवी, मतलब हैज़ का यूज़ करेंगे। और 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पे वर, हैव और आर है, तो हमारा जो सही आंसर क्या रहने वाला है? वॉज रहने वाला है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर वास्तव में समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो है मुझे थम्स दिखाई देने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 और 22 क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने पड़े हुए हैं। तो पहला है पॉलिटिक्स विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। सेकंड कह रहा है मैथमेटिक्स अ ब्रांच ऑफ द स्टडी इन एवरी स्कूल। देखते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इनको देखना है कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, क्या होते हैं? तो ये सभी क्या हैं? ये स्टडिंग सब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं ये? स्टडिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने। तो ये क्या स्टडिंग सब्जेक्ट्स? तो स्टडिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्टडिंग सब्जेक्ट की बात करें इसमें, तो स्टडिंग सब्जेक्ट में जैसे देखना ये पॉलिटिक्स है, और आगे बात करें तो हमारा ये जो मैथमेटिक्स है, और उसके बाद की बात करें हम तो इकोनॉमिक्स है, उसकी बात करें तो स्विक्स है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, देखने में देख तो प्लूरल से लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ एस है, देखने में तो प्लूरल लगते हैं। लेकिन हमें एक बात का याद रखना है कि जितने भी स्टडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और इनके लिए हम वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में क्या रहता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स सीधा डायरेक्टली आता है तो ये हमारा सिंगुलर रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स से पहले, इसी वर्ड से पहले अगर हम यूज़ कर देते हैं कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम इससे पहले, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में हमारा ये जो शब्द है कौन सा है? मैथ्स है। तो इसे क्या माना जाएगा? तो इसे अपने प्लूरल माना जाएगा। एज एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि माई मैथमेटिक्स इज़ नॉट गुड की बजाय क्या बोलोगे? आर गुड। चलो बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर्स चेक करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? एक स्टडिंग सब्जेक्ट्स है, और इसके लिए सिंगुलर यूज़ होता है, तो आंसर नंबर 3 आपका सही रहने वाला है। बढ़ते हैं नंबर 22 की तरफ। 22 कह रहा है मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स एक स्टडिंग सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए हम यूज़ क्या करेंगे? यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ये जो बात बताई थी आपको, मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा आपको एक नेक्स्ट पे कि मैथमेटिक्स के साथ में अगर बात की अपने मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अपने, तो मैथमेटिक्स है
तो इससे पहले हमें क्या यूज़ करना है, अगर आपको कुछ ये शब्द नज़र आ जाते हैं, माय यूज़ हो जाता है, आवर यूज़ हो जाता है, या फिर हिज यूज़ हो जाता है, या फिर योर यूज़ हो जाता है, या फिर बात करें अपने डियर यूज़ हो जाता है, ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन यूज़ हो जाती है तो ये जो वर्ड है ना अपना मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स यहाँ पर ये स्टडी सब्जेक्ट न होकर ये किसको बताता है, ये बता रहा है कैलकुलेशन। ये क्या बताएगा, ये बताता है कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस मतलब गणनाएं तो बहुवचन होती है, तो इसे प्लूरल मानते हैं और इसके लिए वह भी प्लूरल यूज़ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हिज मैथमेटिक्स, उसके बाद में आपको यूज़ करना है इज़ या आर में से किसी एक का, और कह सकते हैं नॉट गुड। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा आर। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैलकुलेशन। तो इसी के साथ में आज हमारा ये जो सेशन है काफ़ी अच्छा सेशन रहा था। तो ये सेशन का अंत होता है, बढ़ते हैं कल हम नए एक सेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ में एक इसी टॉपिक को अगले वीडियो में नेक्स्ट और बढ़ाएंगे। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जानने वाली, और दोबारा से वही बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके बाय अजय सर के प्लेटफॉर्म पे आपको ये जितनी भी स्टडी मटेरियल्स है प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसे शेयर और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपकी हो सकता है शेयर करने से कि किसी को इसका पता चले और वह घर पर बैठकर तैयारी कर सकता है जॉब। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में कल। सबक खैर।